सर ठीक। ओके चलो, तो देखो यूनिट सेल को बेसिकली हम लोग दो, प्रिमिटिव था, दूसरा था नॉन प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम लोग डिफरेंट टाइप से नाम दिए, क्यूबिक यूनिट सेल, और नॉन प्रिमिटिव को सेंटर्ड यूनिट जानते थे। और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड, और एक दूसरा था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा वेट करो। देखो, तो ये बात हुआ, उसके बाद हम लोग देखे थे कि कंट्रीब्यूशन क्या था। ये सिंपल क्यूबिक का जो बात किए थे, सिंपल क्यूबिक का कंट्रीब्यूशन क्या था बताओ एक बार। सिंपल क्यूबिक के अगर एटम्स प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स पे रहे तो कंट्रीब्यूशन क्या था? कंट्रीब्यूशन क्या था? क्या था कंट्रीब्यूशन? कॉर्नर पे अगर कोई एटम्स प्रेजेंट रहे, मान लो ये कोई घर हुआ, ये क्यूब मतलब एक घर हुआ, और घर के किसी कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या था? 1/8 था। ठीक है, तो 1/8 था। अगर हम लोग बात करें फेस सेंटर का, तो फेस सेंटर का केस में यहाँ पे अगर एटम्स प्रेजेंट रहे फेस के सेंटर में, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या था एक बार बताओ? 1/2। 1/2, तो दैट इज 1/2। तो इसका कंट्रीब्यूशन था 1/2। सिंपल क्यूबिक का था 1/8 अगर सिम कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट रहे। ठीक है, अगर बॉडी के सेंटर पे एटम प्रेजेंट रहे तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या था एक बार बताओ? ये बॉडी के पूरा बीचों 1 बीच में रहे तो 1, तो दैट विल बी 1 1। करेक्ट, तो दैट विल बी 1। अगर कोई एज के सेंटर पे प्रेजेंट रहे तो, कोई अगर एटम एज के 1/2 सेंटर है, सपोज मान लो ये एज के सेंटर का कितना होगा इसका कंट्रीब्यूशन? 1/4 1/4 1/4, करेक्ट, तो दैट विल बी 1/4। सो 1/4 विल बी कंट्रीब्यूशन व्हेन एटम्स प्रेजेंटेड एज सेंटर। ये बात हो गया। और उसके बाद हम लोग टोटल एटम काउंट किए थे कि अगर सिंपल क्यूबिक का हम लोग बात किए तो टोटल एटम कितना होगा सिंपल क्यूबिक का केस में? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के एससीसी के केस में टोटल एटम कितना प्रेजेंट होगा? टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं एक क्यूब के अंदर? टोटल एटम्स प्रेजेंट 8 कितने 8 होते हैं? 8 8। सर। तो 8 एटम्स प्रेजेंट है और एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो दैट मींस 1 इट गिव्स अस 1। 1 तो टोटल एटम्स प्रेजेंट एट इन एससीसी केस दैट विल बी 1। अगर हम लोग फेस सेंटर का बात करें तो इस फेस सेंटर में क्या होगा बता सकते हो एक बार? फेस सेंटर में क्या होगा? जल्दी से कैलकुलेट करो। टोटल फेस कितने होते हैं? टोटल फेस कितने होते हैं क्यूब के अंदर? 3 होगा 4 सर। टोटल तो 4 होगा, ठीक है करेक्ट। चलो, तो इसको देखो, कॉर्नर में अगर एटम्स प्रेजेंट है तो 1/8, तो 8 कॉर्नर्स दैट विल बी 1/8। अगर 6 फेस है तो 6 और एक का 6 कंट्रीब्यूशन into 1/2। 1/2 करेक्ट, तो 3, दिस वन बी 1, सो ओवर विल बी 4। ठीक है, तो एफसीसी केस में टोटल एटम्स प्रेजेंट कितने होंगे? 4 होंगे। अगर हम लोग बॉडी सेंटर का बात करें तो बॉडी सेंटर में कितने होंगे? कॉर्नर पे तो एटम्स प्रेजेंट ही होंगे और एक का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? बॉडी का सेंटर एक ही होता है, दैट विल बी 2। क्लियर है? यहां तक क्लियर है पूरा? यहां तक यस कोई सर डाउट है किसी? यहां नो तक डाउट किसी हाँ को सर कोई क्लियर डाउट है है तो पूछ सकते हो, ठीक है ओके। नहीं नेक्स्ट सर बात, कोई नहीं अगर हम लोग बात करें एज सेंटर का, एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का ईसीसी, तो इस केस में देखो, इस केस में सिंपल सा क्या हो जाएगा? 8 कॉर्नर से एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 और 12 एज होता है और एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4, तो दैट विल बी इज 1, दैट गिव्स 3, तो नथिंग बट दिस वन 4। ठीक है, बात क्लियर हुआ? ये बात क्लियर हुआ? यस यस सर सर। हाँ सर तो यहां तक हम लोग बात किए थे और इससे रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हम लोग क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे। ठीक है,
अब चलो हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब तुम लोग क्या करना है, एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए रख लो, इसको होमवर्क में कर लेना, ठीक है। हम डायग्राम दे देते हैं, उस डायग्राम के थ्रू तुम लोग क्या करना, तुम लोग उसको एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो चलो नोट डाउन करो, ठीक है, कॉपी निकाल के बैठना जैसे, है ना। चलो, तो ये देखो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, ठीक है, कॉर्नर पे। This will be face center, face center, and this will be edge center. अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, कर लोगे ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो जाएगा, यस सर। ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलो जिसका माइक ऑन है थोड़ा म्यूट कर लो, ठीक है। चलो तो ये तुम लोग का होमवर्क है, ये कर लोगे, हो जाएगा तुम लोग का। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग को पढ़ने वाले जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज नियरेस्ट नेबरिंग, नियरेस्ट। सर लेकिन वो वाला क्वेश्चन में क्या करना था? ये क्वेश्चन सोल्व करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना। कोई एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है, दैट विल बी ए मान लो सपोज, कोई एटम हाँ। प्रेजेंट है फेस सेंटर पे, दैट विल बी बी, और कोई एटम प्रेजेंट है जो कि सी है, जो एज सेंटर पे, ए बी सी का क्या फॉर्मूला बनेगा बताना है। ये सब क्वेश्चन बहुत सारा किए थे ना। ओके सर, हाँ सर कर लिए। ये सब करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग का क्या है, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस दैट इज डी, रिलेशनशिप निकालना, ठीक है, रिलेशन निकालना है, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस एंड रेडियस, रेडियस के बीच, बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ, एज लेंथ दैट विल बी सपोज मान लो तुम लोग क्या ले सकते हो, एल ले लो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, एज लेंथ को ए मान एल मान लो, रेडियस को आर मान लो। अब बात ध्यान से सुनना है, अब ध्यान से एकदम बात को सुनना है। ये है सबसे पहले हम लोग क्या चीज पढ़े थे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दैट विल बी SCC, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो हम लोग पढ़े थे, इसमें एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट था, ओनली कॉर्नर्स पे प्रेजेंट था। कोई भी घर का कोई दो कॉर्नर ले लो और उस दो कॉर्नर में एटम्स को चिपका दो, क्या करो, उस दो कॉर्नर्स में एटम को चिपका दो। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो दो एटम्स प्रेजेंट होगा ना, ये एक दूसरे से टच में होगा। देखो ध्यान से सुनो, ये जो दो एटम्स होंगे ये एक दूसरे से कैसे होंगे, एक दूसरे से टच में होंगे। यानी कि ये जो दो एटम है ये एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है और दूसरा कहाँ पे प्रेजेंट है, ये दूसरे कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो ये देखो दो एटम क्या हुआ, एक दूसरे के साथ टच में है, यहाँ पे टच में है। यानी कि एटम्स तो ओनली एट कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, बट ये दोनों एटम जो होंगे सारे आठों के आठ कॉर्नर क्या होंगे, एक दूसरे के टच में होंगे। और यहाँ पे बोल रहा नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, यानी कि ये उसका डिस्टेंस होगा भाई साहब। देखो नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस मतलब दो एटम के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये डी होगा। ये कोई एटम का आर होगा, ये एटम का कोई आर होगा। सपोज मान लो ये स्फेरिकल शेप बना रहे, एटम को एक स्फेरिकल शेप दे रहे, तो इसका ये रेडियस होगा। और ये कंप्लीट डिस्टेंस को हम लोग जैसे कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिलाते हैं, तो इसी को तो एज बोलते हैं, जिसको हम लोग एल से दिखा रहे हैं। बात क्लियर है?
फिर से रिपीट कर रहे हैं, कोई भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का केस में कोई भी दो एटम्स प्रेजेंट, सपोज मान लो 8 के 8 कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होगा, बट अभी हम दिखाने के लिए तुम लोग का कोई दो का कॉर्नर को हम कंसीडर कर रहे हैं, और वो जो दो कॉर्नर होगा ना, वो दो कॉर्नर क्या होगा, आपस में एक दूसरे से चिपके हुए होंगे, यानी कि एक दूसरे से सटे हुए होंगे, टच में होंगे, यानी कि एक दूसरे से एटम देखो टच में है, और ये एक एटम का रेडियस ये होगा, और नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, नियरेस्ट डिस्टेंस ये डी होगा। जैसे तुम्हारे घर से मान लो सपोज ये तुम्हारा घर है, इसके बगल में कोई एक घर है, तो नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, उससे जो जगह सटा हुआ उसी को तो नियरेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं यहां से। तो उसी प्रकार से एक एटम से दूसरे एटम का नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये रेडियस को ही हम लोग नियरेस्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। क्लियर है बात? तो अब इसका रिलेशन अब हम लोग निकालते हैं। अब रिलेशन क्या होगा, सिंपल सा बात सुनो, ये कंप्लीट ए को, ये कंप्लीट ए हो जाएगा, कोई एज लेंथ को हम लोग ए बोल रहे हैं, एज लेंथ को ए, चलो ए से दिखा लो, ए से दिखा लो तो ज्यादा एज लेंथ को इजी होगा। तो अगर मान लो a इज इक्वल टू, हम लोग 2r लिख सकते हैं कि नहीं, ये r और ये r मिला के 2r लिख सकते हैं कि नहीं, ये सी ये और r मिला के 2r लिख सकते हैं कि नहीं, समझ में आ रहा? तो इस r और r को मिला के 2r लिख सकते हैं, तो a इज इक्वल टू 2r आ गया, तो रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, a बाई 2, रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई 2। तो यानी कि रेडियस और एज लेंथ का बीच का जो रिलेशन आ जाएगा, दैट विल बी r इज इक्वल टू a बाई 2 और a इज इक्वल टू 2r, या फिर बोल सकते हो 0.5a, ये भी तो बोल सकते हो 1/2, दैट विल बी 0.5a। तो यानी कि एक बात ध्यान से सुन लो कि अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का बात किया जाए और उसमें रेडियस एंड एज लेंथ के बीच का रिलेशन तुम लोग को पूछा जाए, तो रिलेशन बहुत ही सिंपल होता है, a इज इक्वल टू 2r, क्योंकि ये मान लो एक एज लेंथ है, ये मान लो एक एज लेंथ है, कोई भी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच सटा हुआ है, तो ये देखो कोई एटम है और दूसरे एटम ये है, ठीक है, जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ठीक है, इसको अलग से करके हम दिखा रहे हैं ये। अब इसका रेडियस r है, दूसरा का रेडियस r है, और ये कंप्लीट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं a बोल रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि a इज इक्वल टू 2r लिख सकते हैं कि नहीं, ये समझ में आ गया बात? यस सर, ये बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो यानी कि a इज इक्वल टू 2r लिख सकते हैं, तो हम लोग यानी कि ये भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2d भी लिख सकते हैं। ये डिस्टेंस उतना डिपेंड नहीं करता है, बट डिस्टेंस कभी कभी पूछ सकता है, नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो नियरेस्ट डिस्टेंस जहां भी पूछ ले वहां पे तुम लोग का सिंपल सा सवाल होना चाहिए। कुछ तुम लोग का क्या क्या दे सकता है, देखो न्यूमेरिकल अब से शुरू हो जाएगा, तो यानी कि तुम लोग का इस क्वेश्चन में अगर मान लो एज लेंथ बोल दे, सिंपल क्यूबिक बोले एज लेंथ, चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। एज लेंथ सपोज मान लो, एज लेंथ सपोज मान लो a इज इक्वल टू 400 पिकोमीटर, कितना दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 400 पिकोमीटर, फाइंड आउट द रेडियस, फाइंड आउट द रेडियस। करो जल्दी से सॉल्व क्वेश्चन को, सिंपल क्यूबिक के केस में। सर a इक्वल टू 2d क्यों लिख दिया आप? ये डिस्टेंस है ना, नियरेस्ट डिस्टेंस, देखो अच्छा, ये नियरेस्ट, हाँ नियरेस्ट डिस्टेंस हम क्या बोले, ये डिस्टेंस नियरेस्ट डिस्टेंस है, डिफरेंट केस में डिफरेंट डिफरेंट आएगा, ठीक है। हाँ सर, चलो हाँ सर, ओके, चलो सॉल्व करो इसको। सर 200 करेक्ट, तो ठीक है, तो सिंपल सा है, a इज इक्वल टू 2r आ गया, तो r इज इक्वल टू a बाई 2, तो दैट मींस एज लेंथ इज गिवन 400, सो r इज इक्वल टू 200 पिकोमीटर। इस टाइप का सवाल पूछता है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। इससे और कॉम्प्लिकेशन कर सकता, तो कॉम्प्लिकेशन पे धीरे धीरे हम लोग जाएंगे।
बट ये बात तुम लोग को समझ में आ गया कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का केस में कोई भी एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा तो वो कहां पे प्रेजेंट होगा, एक दूसरे के साथ टच में होगा। यानी कि मान लो सपोज मान लो ये एक कॉर्नर रहा, दूसरा एक कॉर्नर रहा और ये उसका एज लेंथ है, समझ रहे हो, तो ये उसका एज लेंथ है। तो यानी कि एटम्स प्रेजेंट एक कॉर्नर पे ऐसा कुछ रहता है तो दूसरा वाला कॉर्नर पे ऐसा कुछ रहता है। तो ये एक दूसरे से टच में रहता है। एक स्फीयर का रेडियस आर है तो दूसरा स्फीयर का रेडियस आर है। और तुम लोग को पता है कि एज लेंथ को हम लोग जनरली ए से दिखाते हैं या फिर एल से दिखाते हैं। तो चलो ए मान लिए तो ए इज इक्वल टू 2r लिख सकते हैं, तो r इज इक्वल टू a बाई 2। क्लियर है, बात क्लियर है वो? अब यस सर। यस सर। किसी को सर, इसमें कोई डाउट है? हाँ सर, थोड़ा सा 1 मिनट। पीएम क्यों लिख दिए सर? हाँ, पीएम मतलब 400 पीएम जो लिखे हैं। पिकोमीटर भाई। पिकोमीटर, ठीक है, ये सब हम बता देंगे। देखो एंगस्ट्रम एक होता है, एक पिकोमीटर होता है, ठीक है, और एक होता है नैनोमीटर, ठीक है, एक होता है नैनोमीटर। यानी कि एक एंगस्ट्रम बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर या फिर 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। पिकोमीटर मतलब 10 टू द पावर -12 मीटर या फिर 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। नैनोमीटर मतलब 10 टू द पावर -9 मीटर, ठीक है। तो ये चीज तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन में कन्वर्जन में आता है, अभी नहीं आएगा, डेंसिटी वाला में बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, इसीलिए इसको रोक के रखे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग क्या आ रहा है, एफसीसी। नेक्स्ट क्या आ रहा है, एफसीसी, फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का केस में एटम्स कहां कहां पे प्रेजेंट है, कॉर्नर और फेस। कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे, ठीक है, कॉर्नर और फेस के सेंटर पे। ये सब डेरिवेशन एकदम आना चाहिए, ठीक है, ये सब कोई टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। एक दो बार देखोगे तो समझ जाओ। चलो हम इस वाले फेस को हम कंसीडर करें, कौन सा फेस, ये वाला फेस, ये ऊपर वाला फेस से ही हम पूरा ड्राइव करेंगे, ठीक है। ये ऊपर वाला हम फेस को कंसीडर कर रहे हैं, नीचे वाला सबको छोड़ दो। टोटल 6 फेस होता है, बस हम ऊपर वाला फेस को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो, एक एटम प्रेजेंट है कॉर्नर पे, ये वाला एटम्स कहां पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे, ये एटम प्रेजेंट है कॉर्नर। दूसरे फिर एक एटम प्रेजेंट है कॉर्नर पे, और एक जो एटम प्रेजेंट है कहां पे प्रेजेंट है, फेस के सेंटर पे। फेस के कहां पे, सेंटर, बीचों बीच में, फेस के बीचों बीच में। अब तुम लोग का सवाल आएगा, क्या सर ये एक दूसरे से टच में नहीं रहेंगे क्या, कौन सा, दो कॉर्नर वाले, ये कभी भी अब टच में नहीं आ सकते, क्योंकि अब बीच में क्या आ गया, अब फेस का सेंटर आ गया। इसलिए ये दो कॉर्नर वाले इसमें जैसे ही टच करेंगे ना, ये बीच में एक कुछ ना कुछ थोड़ा सा गैप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। यानी कि कभी भी फेस सेंटर का बात किया जाए तो कभी भी एक दूसरे के साथ कॉर्नर वाले टच में नहीं रहेंगे, जिसका बात करेंगे उसी को टच करना है, ठीक है। तो अब देखो कितना सिंपल हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो अब देखो तुम लोग का कितना सिंपल हो जाएगा। अब तुम लोग को पाइथागोरस थ्योरम आता है क्या, बाबा, पाइथागोरस थ्योरम आता है? यस सर। क्या होता है, एक बार बता सकते हो, क्या होता, क्या होता है, बता सकते हो? h square is equal to p एच square plus b स्क्वायर, square। करेक्ट। चलो ठीक है, तो देखो ये अब तुम लोग को इसमें से क्या क्या पता है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। ये टोटल डिस्टेंस क्या करना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है। और हम लोग को ये पता है कि ये एक एज लेंथ है, यानी कि इसको ए दिखा सकते हैं, दूसरे को भी हम लोग ए दिखा सकते हैं, करेक्ट है। ये एज लेंथ है, ये घर का एजेस है, तो इसको ए दिखा सकते हैं। बट अब हम लोग को इसको फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट को मान लो एच स्क्वायर, ये हो गया हाइपोटेनियस,
और यानी कि ए स्क्वायर बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हो गया। तो यानी कि इस एच स्क्वायर को हम लोग सपोज अभी तो एच स्क्वायर लिखे, ये होता पूरा फेस डायगोनल, क्या है, एक फेस डायगोनल है ना, ये फेस डायगोनल है। तो यानी कि इसमें से क्या हो गया, ये 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, इस h इज इक्वल टू रूट अंडर 2a का स्क्वायर होगा, 2a का स्क्वायर होगा। अब क्या हो जाएगा, इसमें से रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो रूट 2a आ गया, h इज इक्वल। तो यानी कि ये पूरा कंप्लीट डिस्टेंस, यानी कि अगर हम लोग इसको ड्रॉ करना चाहे तो ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसे कुछ दिखेगा। ये पूरा डिस्टेंस जो होगा रूट 2a के बराबर होगा, रूट 2a के बराबर होगा। और इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये a होगा और ये भी a होगा। बात क्लियर हुआ, यहां तक बात क्लियर हुआ, सबको हजम हुआ ये बात, या फिर हजमी के लिए फिर से फैलाना पड़ेगा, बताओ एक बार पूछो। हो गया सर क्लियर। सबको क्लियर है। तो यानी कि कोई भी मान लो एज दिया हुआ तुम लोग को, ये हो गया एज लेंथ ए, दूसरा एज लेंथ दिया हुआ ए, ये तो फाइंड आउट कर सकते हो, बचपन से मैथ्स पढ़ते हुए आ रहे। अब यहां से केमिस्ट्री ये अप्लाई होगा, देखो अब केमिस्ट्री अप्लाई यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, ठीक है, दूसरे एटम कहां पे प्रेजेंट है, एक कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, और यहाँ पे एक प्रेजेंट है फेस का सेंटर पे, ठीक है, फेस का सेंटर पे। अब ध्यान दो ये बात कि इस कॉर्नर वाले का जो कॉर्नर से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, एक रेडियस है, यहां कॉर्नर से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, एक रेडियस है। बट ये तो भाई कंप्लीट स्फीयर है, यानी कि ये r और ये r 2r। तो यानी कि इस पूरा h को जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 4r इज इक्वल टू रूट 2a, 4r इज इक्वल टू रूट 2a, लिख सकते हैं कि नहीं, यस या नो, सबको समझ में आ रहा, यस या नो, जल्दी सर बताओ। 4r होगा, कितना r होगा सर? हाँ 4r होगा ना, देखो ये एक r हो गया, ये एक r हो गया, दूसरा r ये हुआ और तीसरा r ये हो गया, क्योंकि ये कंप्लीट है ना, इसको तो डायमीटर बोलते हैं, तो डायमीटर इज व्हाट 2r। 2r। हाँ तो इधर से 2r और इधर से r और यहां से r, तो ओवरऑल इज 4r। क्लियर है बात। तो यानी कि अगर हम यस लोग सर। ध्यान से सुन, हाँ अगर हम लोग बात करें एफसीसी का बात करें तो सिंपल सा होगा क्या, सिंपल सा होगा क्या, ध्यान से सुनो, एफसीसी का अगर हम लोग बात करें तो यानी कि इसमें जो रिलेशन आएगा बहुत ही सिंपल आएगा। रिलेशन क्या आएगा, बहुत ही सिंपल आ जाएगा भाई। रिलेशन क्या आएगा, देखो ये वाला कॉर्नर से हम लोग ले रहे हैं कि ए आ गया, ये आ गया, और यहाँ पे देखो एक एटम्स, यहाँ पे देखो एक एटम्स, और यहाँ पे बीच में हम मिलाने के लिए एक एटम। तो ये कंप्लीट हम लोग R R R एंड R, सो 4R इज इक्वल टू रूट 2a आ गया, रूट 2a आ गया। अब तुम लोग को जहां घुमाना है भाई साहब घुमा लो। अब देखो, अब इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं r इज इक्वल टू रूट 2a बाई 4। अब इधर क्या करो, इधर क्या करो, इधर भी रूट 2 दे दो, इधर भी रूट 2 दे दो, करना चाहते हो सिंप्लीफाई, तो इस रूट 2 से रूट 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाई 4 रूट 2, तो इससे ये कट गया 2, तो a बाई 2, ये भी हो सकता है। अदरवाइज तुम लोग यहां तक रखना चाहते हो यहां तक ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम लोग का मर्जी। बट ये रिलेशन मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सिंपल क्यूबिक का केस में क्या था, a इज इक्वल टू 2r था, इस केस में एफसीसी का केस में एक मूल मंत्र आ चुका है कि 4r इज इक्वल टू रूट 2a।
क्लियर है बात? यहां तक बात क्लियर हुआ? यस सर। यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? रुपेश, प्रभात, शीतल, मनोतस, कोई भी बताओ, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नो। ओके, तो कोई भी डाउट नहीं है ना यहां तक? पूछ सकते हो कोई भी डाउट हो तो, ठीक है? सर चलिए नोट्स में वैल्यू जितना भी ऐसा आप डेरिवेशन काम कराए क्या वो आता है। है इसका? हाँ ऑब्वियसली है ना, उसमें पूरा है, ठीक है? ओके सर ओके। सर ये जो सर वैल्यू है सर, इसका मतलब काम क्या है सर, मतलब? ये क्वेश्चन आएगा ना, अब क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन कर लो, हम क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो, ये क्वेश्चन ये दे सकता है कि बोलेगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का एक यूनिट सेल है जिसमें कि उसका एज लेंथ है, बोलेगा सपोज मान लो 200 एंगस्ट्रम दिया है, उसका रेडियस इज व्हाट, रेडियस इज व्हाट, निकालो जल्दी से, रेडियस निकालो जल्दी से, सॉल्व करो। अब तुम लोग को ये रिलेशन नहीं आएगा तो कहां से रेडियस निकालोगे बताओ, जल्दी सॉल्व करो, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो यानी कि ये रिलेशन आना चाहिए क्या, फेस सेंटर का केस में सिंपल सा 4r इक्वल टू √2 a। अब बैठा दो, पुट कर दो, a दिया हुआ है, दूसरा एक नहीं मिला है, उसको निकाल लेंगे। 4r, हाँ, √2 इंटू 200 है ना? तो रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, 200 मल्टीप्लाई बाय √2 डिवाइडेड बाय 4। 400 से 200 कैंसिल, 100 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 50। तो 50 मल्टीप्लाई बाय √2, 50 मल्टीप्लाई बाय √2, और √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे और 414। ये उसका एंगेस्ट, करेक्ट? मल्टीप्लाई कीजिए सर। हाँ, कितना आंसर आया? चलो, ये बात समझ में आया सबको? ये बात सबको समझ में आ गया? यस सर। सर। हिकमत म्यूट कर लो, ठीक है? सबको समझ में आ गया बात? आगे चले हम लोग, आगे चले। यस सर। ओके, देखो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे, बीसीसी के बारे में। बीसीसी, बीसीसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? बीसीसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब ध्यान से सुनो एक बार, बीसीसी के बारे में अगर बात करेंगे तो सिंपल सा है, अब वही काम फिर से हम लोग को दोहराना है। अब तो तुम लोग माहिर हो जाओगे, देखो कैसे, ठीक है? अब तुम लोग माहिर हो जाओगे, खुद से करने लगोगे। देखो, ये हो गया तुम लोग का एक क्यूब, और इस क्यूब के अंदर प्रेजेंट होगा एटम्स। अब एटम्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सपोज मान लो कोई एक बॉडी डायगोनल को अब लेना पड़ेगा हम लोग को, क्या लेना पड़ेगा, बॉडी डायगोनल को लेना पड़ेगा। तो सपोज मान लो हम ले रहे हैं ये वाला बॉडी डायगोनल, ठीक है? ये वाला बॉडी डायगोनल, सपोज मान लो बॉडी डायगोनल कौन सा ले ले, देखिए वाला ले लेते हैं ना, चलो हाँ इसी को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बॉडी डायगोनल को ले सकते हो। ये कॉर्नर से, ये देखो बैक वाला कॉर्नर है, तुम्हारा घर का बैक वाला कॉर्नर है, और ये तुम्हारा फ्रंट वाला कॉर्नर है, ठीक है? तो इस कॉर्नर से बैक से फ्रंट को मिलाओ तो एक बॉडी डायगोनल बनता है। ध्यान से देखो, अब इसको कैसे बन गया ट्रेंगल। ये मान लो ए, मान लो इसको मान लो बी। जो नोट्स दिए एक बार तुम लोग देख लेना, ठीक है? नोट्स को भी देख लेना, और इसको मान लो सी, इसको मान लो सी।
एबीसी ट्रायंगल बना कि नहीं? यस या नो? अब हम लोग को बताओ मेरे को कि अब तुम लोगों को क्या क्या चीज पता है इस ट्रायंगल के बारे में। ये चीज क्या पता है तुम लोगों को? क्या ये चीज तुम लोगों को पता है? ये दो चीज तुम लोगों को Yes, पता sir. है? ए होगा। हाँ ये, हाँ ये वाला √2a तुम लोग अभी जस्ट निकाले और ये वाला अभी तुम लोग तुरंत फाइंड किए a। क्लियर है? तो यानी कि ये वाला अब निकालना हम लोग के लिए बहुत आसान है। क्या हो जाएगा? h² इज इक्वल टू √2 का a का इसका स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। क्लियर है? अब ये क्या हो गया? √2 से स्क्वायर कैंसिल, दैट इज 2a² प्लस a²। रूट से स्क्वायर कैंसिल और फिर बस ये हो गया। और उसके बाद हो गया 3a², तो यानी कि h²। तो h इज इक्वल टू नथिंग बट √3a²। तो √3 से √3 आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, √3a। बस। तो ये कंप्लीट डिस्टेंस क्या हो गया? ये कंप्लीट डिस्टेंस हो गया √3a। क्लियर है बात? यहां तक बात क्लियर हुआ? यस सर। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। डाउट है कुछ? नो सर। नहीं सर। ओके चलो देखो, ठीक है। अब देखो, अब क्या है कि ये जो बॉडी डायगोनल है, इस बॉडी डायगोनल में भी एक कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा एटम, दूसरे कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होगा ये, और यहाँ पे बॉडी का सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट होगा, बॉडी का एक बीचों बीच। अब क्या हो जाएगा? सेम टाइप से बन जाएगा। ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस। तो इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं एस इज नथिंग बट 4r, लिख सकते हैं कि नहीं? यस या नो? यस या नो? एस Yes, इज sir. इक्वल टू 4r। ओके, तो यानी कि 4r इज इक्वल टू √3a। तो यानी कि इस रेडियस इज इक्वल टू √3a/4 लिख सकते हैं, या फिर इसी को रहने दो, या फिर कोई भी एक याद कर लो। बस हम बोलेंगे कि ये बॉडी डायगोनल। अब देखो, अब चलो शॉर्टकट ये लिख लिए, तो चलो अब देखते हैं। ठीक है, इसको क्लोज करें। सबका हो गया लिखना यहां तक? यहां तक लिखना सबका हुआ? सबका हो गया यहां तक लिखना? ओके, देखो ध्यान से ना, ध्यान से सुनो। अब देखो ध्यान से ना, देखो ध्यान से इधर बात। अब देखो, अब बहुत सिंपल हो गया। एक नंबर पे हम लोग अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का बात करें और इसका क्यों निकाल रहे हैं, ये चीज बाद में समझ में आएगा। कब समझ में आएगा? जब इसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन जस्ट पढ़ेंगे। जब पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ेंगे तब तुम लोग को समझ में आएगा इसका यूज क्या है। ठीक है, यूज क्या है। तो देखो, सिंपल क्यूबिक का बात किए तो a इज इक्वल टू, हम क्या बोले? 2r। a इज इक्वल टू क्या है? 2r। और दूसरा हम लोग बात किए क्या? FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसमें हम बोले √2a इज इक्वल टू 4r। तो यानी कि 4r को हम लोग बोल सकते हैं फेस डायगोनल। फेस डायगोनल, तो फेस डायगोनल के डिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है? √2a। और ये a इज इक्वल टू क्या हो गया? एज डायगोनल। तो 2r को हम लोग बोल सकते हैं एज डायगोनल। एज डायगोनल, एज डायगोनल, तो एज डायगोनल। ये सब याद करने का तरीका है। तीसरा अगर हम लोग बात करें बीसीसी का, बीसीसी का क्या था? √3a इज इक्वल टू 4r। और ये 4r क्या था? बॉडी
तो बॉडी डायगोनल का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, √3a। फेस डायगोनल का लेंथ होता है √3a, एज डायगोनल का लेंथ होता है a। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, क्या बात समझ में आ रहा है ये चीज? ये बात समझ में आ गया तुम लोगों को? कोई इसमें डाउट है? ठीक है, तो ध्यान से सुनो। ये फेस डायगोनल का लेंथ जो होगा, ये फेस डायगोनल का लेंथ होता है √2a। ये एक बॉडी डायगोनल, सपोज मान लो ये एक बॉडी डायगोनल इसी में दिखा दें, इसका लेंथ होता है √3a। ये एक एज डायगोनल, इसका लेंथ होता है a। बस इतना ही चीज याद रखना है। अगर ये 3 रिलेशन याद रख लिए तो इसके बाद क्या होगा, जब अभी जैसे पैकिंग फ्रैक्शन बताएंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन में भी तुम लोग को बहुत ही ज्यादा इजी पड़ेगा, कारण कि ये रिलेशन सब वहां पे तुम लोग का यूज में आएगा। बताओ, यहां तक क्लियर हुआ सबको? सर ए कौन सा वाला होगा? हाँ, तो यहां तक कोई डाउट है क्या? पूछ सकते हो। यहां तक कोई डाउट नहीं है तो आगे हम लोग चलेंगे। नहीं सर। नहीं, चलो अभी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे पैकिंग फ्रैक्शन किसका? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब क्या हो रहा है, सिंपल सा समझो। ये एक हम लोग का क्यूब है, मान लो इस क्यूब के अंदर, मान लो सपोज इसको, इस क्यूब को हम लोग मान सकते हैं एक घर भी मान सकते हैं। इस क्यूब को हम लोग क्या मान सकते हैं? एक घर भी मान सकते हैं। इस घर में हम लोग कितने सामान इसमें पैक्ड किए हैं, और कितने सामान इस खाली खाली स्पेस को हम बोलते हैं वॉइड स्पेस। खाली स्पेस को क्या बोलते हैं? फ्री स्पेस को हम लोग बोलते हैं वॉइड स्पेस। इसको क्या बोलते हैं? वॉइड स्पेस। यानी कि फ्री स्पेस को हम लोग बोलते हैं वॉइड स्पेस, वॉइड स्पेस। और जो इसमें एटम्स प्रेजेंट है, इस एटम ने मिलके कितना पैक्ड किया है, कितना परसेंटेज इसमें पैक्ड है। ठीक है, तो मान लो जैसे सिंपल क्यूबिक का बात करें तो एटम्स कहां कहां पे प्रेजेंट? ओनली एट कॉर्नर्स, ओनली एट कॉर्नर्स। यार ये तो टच नहीं हो रहा है। चलो यहां से एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं, इसको इरेज करते हैं पहले। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना, सब चीज समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगाओगे तो जरूर समझ में आएगा, ज्यादा टफ नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि जितना इजी वे से हो सके तुम लोग को समझाया जाए, बिल्कुल बिना डिफिकल्टी लेवल किए हुए। जितना इजी लैंग्वेज में इजी वे से समझाया जाए उतना समझाने का कोशिश करते हैं। चलो अब देखो, एटम्स कहां कहां पे प्रेजेंट होगा ओनली सिंपल क्यूबिक में? ओनली एट कॉर्नर्स। और ये कॉर्नर वाले क्या होंगे? हम बोले कि टच में होंगे। ये देखो कॉर्नर टच, ये देखो कॉर्नर टच, ये देखो कॉर्नर वाले टच, ये भी कॉर्नर एक दूसरे से टच। इस तरह से टच, तुम लोग टच कराना चाहते हो टच करा दो। ठीक है, ये सारे तो टच नहीं होंगे बट एक्चुअल में होता है टच में होगा। ठीक है, टच में इस तरह से। तो ये 8 कॉर्नर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 कॉर्नर्स है, और ये 8 कॉर्नर्स पे अगर टोटल एटम्स प्रेजेंट जाए, एससीसी केस में टोटल कितने कॉर्नर से एक का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1 है। 8 कॉर्नर से और एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 है। तो टोटल एटम्स प्रेजेंट इन एससीसी इज व्हाट? 1। सिंपल क्यूबिक का केस में टोटल एटम्स प्रेजेंट दैट इज 1, दैट इज 1। अब अगर पैकिंग फ्रैक्शन निकालना चला जाए तो सिंपल सा बात है ना, पैकिंग फ्रैक्शन इज नथिंग बट परसेंटेज टाइप से बात है। पैकिंग फ्रैक्शन इज नथिंग बट परसेंटेज टाइप से है, परसेंटेज की तरह है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? फिर से रिपीट कर रहे हैं, परसेंटेज की तरह है। जैसे कि तुम लोग का एग्जाम्स के अंदर सपोज मान लो ये 500 मार्क्स का एग्जाम होता है,
ठीक है। 500 मार्क्स के अंदर एग्जाम होता है जिसमें 5 सब्जेक्ट होता है। कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। और उसमें तुम लोग ओवरऑल कितने मार्क्स लाते हो? दैट सपोज मान लो 300 मार्क्स लाए तुम लोग, तो तुम लोग का परसेंटेज कितना बनता है? 300 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना बन जाता है? 60%। कितना बनता है? 60%। तो सिमिलरली पैकिंग फ्रैक्शन में भी होगा कि होगा क्या कि सिंपल अगर एटम्स प्रेजेंट है सिंपल क्यूबिक सेल में, सिंपल क्यूबिक सेल में, तो उसका शेप कैसा है? स्फेरिकल। एटम का शेप कैसा है? स्फेरिकल। और टोटल जो ओवरऑल जगह घेर रहा दैट इज क्यूबिक। तो अब हम लोग को समझना पड़ेगा कि इस क्यूबिक का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? उसका फॉर्मूला एक बार बता सकते हो कोई? क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? बता सकते हो? जल्दी से बताओ। क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? भाई ये ए स्क्वायर ए क्यूब होता है कि नहीं? ए क्यूब होता है। और स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। और सिंपल क्यूबिक के, हाँ, और सिंपल क्यूबिक के केस में अगर पैकिंग फ्रैक्शन निकाला जाए ना, तो पैकिंग फ्रैक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला ये बन जाएगा, देखो, और यानी कि आगे में जेड। अब ये जेड क्या है? पहले ही तुम लोग बोले थे कि टोटल एटम। ये जेड किस में दिखाते हैं? टोटल एटम को हम लोग जेड में भी डिनोट करते हैं, जेड से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये पैकिंग फ्रैक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला बन चुका। और इसके आधार पे अब हम लोग सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, सबका हम लोग अब इसका क्या करेंगे? हम लोग अब एक एक करके इसका निकालेंगे हम लोग। ठीक है, बात क्लियर हुआ? बात क्लियर हुआ सबको? तो सर एक क्यू कैसे आया सर? एक क्यूब, ये क्यूब का पूरा वॉल्यूम है। ये देखो, इसमें पैकिंग फ्रैक्शन मतलब क्या? जैसे परसेंटेज में टोटल क्या होता है? टोटल मास हम लोग 500, तो नीचे में चला जाता है। इसीलिए इस घर के अंदर कितना जगह घेरा हुआ अगर पता करना होगा तो इस घर का वॉल्यूम को लेना पड़ेगा कि नहीं? ये से यानी कि अगर घर के अंदर कितना जगह घेरा हुआ है, यानी कि घर के अंदर कितना स्पेस घेरा हुआ है, घर के अंदर कितना वो जगह घेर के रखा है, अगर तुम लोग को पता करना होगा तो वॉल्यूम किसका लेना पड़ेगा? घर का लेना पड़ेगा। जो एटम्स घेर रहे हैं उसके ऊपर लेना पड़ेगा। तो उसका स्पेयर क्या है? स्पेयर, एक स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें एससीसी का केस में टोटल एटम्स प्रेजेंट कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब। अब आ जाएगा सिंपल सा। अब देखो एक एक करके सॉल्व करते हैं। ये बात समझ में आया सबको? ये या नो? अब देखो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखो, तो सबसे पहला हम लोग केस बात कर रहे थे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का बारे में। ठीक है, तो इसमें एटम्स कहां पे प्रेजेंट है? ओनली पैकिंग फ्रैक्शन का बात करें तो सिंपल क्यूबिक में ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर। कहां पे प्रेजेंट है? कॉर्नर पे प्रेजेंट है एटम। और एक का कंट्रीब्यूशन क्या है? 1/8। एक का कंट्रीब्यूशन क्या है? 1/8। टोटल एटम कितना प्रेजेंट है? 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8। सो ओवरऑल विल बी 1। ओवरऑल विल बी 1। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज व्हाट? कितने टोटल एटम प्रेजेंट है? जेड मल्टीप्लाई बाय स्फीयर का वॉल्यूम क्या है? एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या है? और डिवाइडेड बाय क्यूब का वॉल्यूम क्या है? यही होता पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला। अब क्या हो गया? इसमें सिंपल क्यूबिक का अगर हम लोग बात करें तो टोटल एटम कितना प्रेजेंट है? दैट विल बी 1। एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब, और क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। अब यहाँ पे रिलेशन यूज होगा। देखो ये ए है, इधर आर है, क्या आपस में एक दूसरे से कट सकता है क्या? नहीं कट सकता है। तो काटने के लिए हम लोग को ये रिलेशन लगाना पड़ेगा, चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ। तो ए इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब? अब यूज होगा ये वाला। अगर ये चीज तुम लोगों को पता नहीं होगा तो कैसे यहाँ पे काटोगे तुम लोग? तो यानी कि ए क्यू के बदले हम लोग 2r बैठा सकते हैं कि नहीं? यस या नो? तो यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए इज नथिंग बट 2r। तो 2r का क्यूब, 2r का
क्यू, तो 2r का क्यू में क्या हो जाएगा, अब सिंपल सा हो गया, पैकिंग फ्रैक्शन इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक में हो गया 4/3 पाई आर क्यू, 1 मल्टीप्लाई आगे में रहने दो, ठीक है। उसके बाद 2r का क्यू, चलो 4/3 पाई आर क्यू divided by 2 multiply by 2 multiply by 2, that gives us 8 into r cube, r cube से r cube cancel, 8 से 4 cancel, तो that gives us pi by 6। इस pi by 6 को जब सोल्व करोगे तो आएगा 0.52, क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 3.14 और डिवाइडेड बाय 6, तो दैट गिव्स अस 0.52। इसको परसेंटेज में चेंज करना, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो परसेंटेज निकलेगा 52%। यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का केस में पैकिंग फ्रैक्शन आता है 52%। बात क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक कोई डाउट है किसी को? तुम लोग के लिए होमवर्क है, ध्यान से सुन लो। ये देखो सिंपल क्यूबिक का हम निकाल दिए, सिंपल क्यूबिक का हम निकाल दिए। अब तुम लोग का होमवर्क है, ये सिंपल क्यूबिक का हम निकाल दिए। अब तुम लोग का होमवर्क है, होमवर्क में क्या है, सेम रूल लगाना है। क्या करना है, बहुत सिंपल है। फेस सेंटर का बात करोगे तो जेड कितना हो जाएगा, टोटल एटम 4 हो जाएगा, क्योंकि कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होता है तो कंट्रीब्यूशन 1/2 और टोटल कॉर्नर प्रेजेंट है 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1/2 और एटम्स प्रेजेंट कॉर्नर पे भी है तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1/8, तो ओवरऑल इज 4 एटम। तो जेड इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेस सेंटर क्यूबिक सेल के केस में 4 हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू, और ए का रिलेशन सिंपल सा होता ना, √2a इज इक्वल टू 4r, तो a इज इक्वल टू 4r बाई √2, तो इसका कर दोगे q, इसका कर दोगे q, उसके बाद कट पुट करना, आ जाएगा 76%। कितना आएगा भाई साहब, 76। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें बीसीसी का भी, तो यहाँ पे बॉडी सेंटर के एटम में जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसका रिलेशन आता है √3a इज इक्वल टू 4r, तो a इक्वल टू 4r बाई √3, इसको कट पुट करना, आ जाएगा 68%। ये तुम लोग का 2 होमवर्क है। पहला होमवर्क है एफसीसी का केस में पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, दूसरा निकालना है बीसीसी का केस में पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। 2 चीज तुम लोग फाइंड आउट करके आओगे। सर सबका वॉल्यूम सेम रहेगा ना? वॉल्यूम तो सबका सेम होगा ना। स्फीयर का कभी वॉल्यूम चेंज होगा क्या? ए क्यूब तो ए क्यूब ही रहेगा ना क्या, क्यूब के अंदर ही तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्यूब में कभी चेंज होगा क्या? नहीं सर। ये मान लो एक क्यूब है, इसी में तो एटम्स प्रेजेंट है। हाँ, पूछो एक बार, है ना, 1 इंटू, हाँ सर, z इंटू जो 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, हाँ 4/3 पाई आर क्यूब भी तो सेम होगा, क्योंकि स्फीयर है। स्फीयर का कभी वॉल्यूम चेंज होगा क्या? ये तो 4/3 पाई आर क्यूब ही होगा। क्या क्यूब का वॉल्यूम कभी चेंज होगा? दैट विल बी ऑलवेज ए क्यूब, नेवर चेंज होगे। तो यानी कि ओनली चेंज कहां पे होगा, जेड चेंज होगा। बोलो हिम्मत। हाँ सर, सिर्फ z चेंज होगा ना सर? ऑलवेज जेड चेंज होगा और रिलेशन चेंज होगा, ए एंड आर के बीच का रिलेशन चेंज होगा। यस, ओके। बस ये 2 चीज चेंज होगा और तुम लोग का पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा, और ये तुम लोग एग्जाम में हर एक बार आता है, ठीक है, मैक्सिमम। ओके सर, ओके, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे तुम लोग सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन एक भी ना छूटे तुम लोग का एग्जाम में, ठीक है। तो यही तक आज रखे, बहुत टाइम हो गया, ठीक है। तो ये